मैं चैतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीएससी पार्ट फर्स्ट, जूलॉजी, पेपर फर्स्ट। टॉपिक जियार्डिया। वर्गीकरण जियार्डिया। संघ प्रोटोजोआ। वर्ग जुमेस्टिगोफोरा। वंश डिप्लोमोनेटिडा। वंश जियार्डिया। जाति इंटेस्टाइलिनिस। आवास एवं स्वभाव। यह एक परजीवी जंतु होता है। यह मनुष्य की आंत्र का अंतः परजीवी जंतु है। परजीवी जंतु हम उसे कहते हैं, ऐसा जो है वो जंतु जो भोजन के रूप में, आवास के रूप में किसी दूसरे जंतु के ऊपर आश्रित होता है और दूसरे जंतु के ऊपर अपना जीवन यापन करता है, परजीवी कहलाता है। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। ऐसे परजीवी जो दूसरे जंतु के शरीर के ऊपर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। और ऐसे परजीवी जो जंतु के शरीर के अंदर रहते हैं या आंतरिक अंगों में रहते हैं और वहाँ अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं, उन्हें अंतः परजीवी कहते हैं। तो जियार्डिया ये अंतः परजीवी जंतु है जो मनुष्य की आंत्र में पाया जाता है और आंत्र में रहकर अपना जीवन यापन पूर्ण करता है। यह आंत्र में मुख्य रूप से ग्रहणी व क्षुद्रांत्र की उपकला से चिपका रहता है। इसकी उपस्थिति से पाचन क्रिया बाधित होती है व अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके दो रूप पाए जाते हैं। इसके जो स्वरूप हैं, स्वरूप में दो स्वरूप पाए जा रहे हैं। एक है पुटी अवस्था और दूसरी होती है ट्रोफोजोइट अवस्था। पुटी अवस्था जैसा चित्र में प्रदर्शित हो रही है, गोलाकार संरचना है, गोलाकार अवस्था में पाई जाती है, जिसके चारों ओर पुटी भित्ति का आवरण होता है। दूसरी अवस्था है जिसे ट्रोफोजोइट अवस्था कहा जाता है। इस ट्रोफोजोइट अवस्था जो मनुष्य के बुजुर्ग के चेहरे जैसे दिखाई देती है, डरावना सा दिखाई देता है, जिसके अंदर जो है वो कशाभिकाएँ पाई जाती है, जिसमें अग्र पार्श्व कशाभिका है, आधार कशाभिका है, पुच्छ कशाभिका है, पार्श्व कशाभिका आदि अनेक जो है वो कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। लाइफ साइकिल जीवन चक्र। जियार्डिया एक परपोषी जीव है जिसका जीवन चक्र मनुष्य में पूर्ण होता है। जीवन चक्र की सबसे पहली अवस्था है संक्रमणकारी अवस्था। चतुष्केंद्रीय पुटी अवस्था मनुष्य में दूषित भोजन, दूषित जल या गंदे हाथों से संक्रमित होता है। ग्रहणी में पहुंचकर विभाजन प्रारंभ कर देता है। दूसरी अवस्था है द्विविखंडन अवस्था। ग्रहणी से भोजन ग्रहण करने के बाद लगातार द्विविखंडन द्वारा गुणन करता है। वह अपनी अवस्था ट्रोफोजोइट अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह ट्रोफोजोइट अवस्था रूप ग्रहणी व क्षुद्रांत की उपकला में प्रवेश कर अपच की स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो भोजन जो पाचन है, भोजन पाचन इसके द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, अपच की स्थिति हो जाती है। तीसरी अवस्था है पुटी निर्माण। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ट्रोफोजोइट रूप अपनी कशाभिका लुप्त कर गोलाकार आकृति में परिवर्तित हो जाता है। वह केंद्रक विभाजन से चार पुत्री केंद्रक बना लेता है। वह अपने चारों ओर लचीली चर्मिल मीन्स चमड़ी जैसी लचीली पुटी का निर्माण कर लेता है। यह पुटी अवस्था मल के साथ बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है। वह मनुष्य में पुनः संक्रमण इसके द्वारा हो जाता है। जैसे ही मनुष्य द्वारा खुले में शौच किया जा रहा है या वहाँ पानी के साथ और वो मिलके और वापस से जो है वो मनुष्य में संक्रमण उत्पन्न कर देता है। रोग जनकता इसके द्वारा ग्रहणी
और क्षुद्रांत की भीतरी उपकला से चिपकने के बाद अपच की स्थिति उत्पन्न की जाती है। रोग के लक्षण में अपच जो है वो हो जाना, खट्टी खट्टी डकारें आना, वसायुक्त विष्ठा का उत्सर्जन होने लगता है, जिससे इस रोग की पहचान की जा सकती है। शरीर धीरे धीरे दुबला होता जाता है। इसके उपचार में एटेक्रिन औषधि, मेटेनिडेजोल, क्लोरोप्रीन 300 mg प्रति डोज, एक खुराक 5-6 दिन तक लेने पर इसका उपचार जो है वो संभव है। रोग के बचाव, हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, पानी को उबाल कर व छानकर यूज़ में लेना चाहिए, हरी सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर उबालकर उपयोग में लेना चाहिए। तो इस तरह से जियार्डिया द्वारा मनुष्य में अपच रोग हो जाता है। धन्यवाद।